एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। सोमवार का दिन है, ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है, उन सब के लिए सोमवार के दिन ये वीडियो आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिससे आप फॉलो करेंगे तो उसमें सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। सो आज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में अपनी डीएफ को लेकर। तो सबसे पहले किसी की रिक्वेस्ट आई थी आज व्हाट्सएप पे थोड़ी देर पहले ही कि मैम ट्विन फ्लेम रीडिंग हफ्ते में एक बार करते हो आप, तो प्लीज़ उसमें मेजर अरकाना भी यूज़ किया करो। तो आपकी इच्छा मेरे सराखों पर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। फाइव कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलाइन करेंट एनर्जी। अपने डीएम को याद कीजिए। वाह, जय हो राधे कृष्णा। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का चांद किसने देखा। इतना खूबसूरत चंद्रमा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी। मैंने तो उसकी फ़ोटो और वीडियो भी बनाई है बट लोड नहीं कर पाई, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी मेरी। लेकिन चंद्रमा बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े लग रहे थे, बहुत बड़े विशाल। मुझे ऐसा लग रहा था यार आज का चंद्रमा इतना बड़ा, इतना खूबसूरत। तो चंद्रदेव स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए थे। उनकी इच्छा भी थी कि जब राम जी का अवतार हुआ था तो आप सूर्य के समय पर आए थे, तो अब कृष्ण अवतार में आप हमारे समय पर आइए। इसीलिए राम जी का दिन में जन्म हुआ और कृष्ण जी का रात्रि में। थ्री मोर कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी। वन मोर कार्ड, जय भोलेनाथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि इस वक्त डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे राधे कृष्ण की वाइब्रेशंस हैं, यहाँ पर मैजिशियन है, यहाँ पर वर्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा लग रहा है कि कार्मिक साइकिल से बाहर आ चुके हैं। बहुत सारे डीएम की जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल थी उससे अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बहुत ऐसा होता है, देखिए डीएम की जो एनर्जी होती है ना, जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है तो वो डीएफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ होता है। डीएफ का भी टफ होता है लेकिन डीएफ की एनर्जी में ये होता है कि उसको तुरंत से भगवान प्रोटेक्ट कर लेते हैं। भगवान जो होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत जल्दी प्रोटेक्ट करते हैं। उनको तुरंत से एंजल्स की गाइडेंस मिल जाएगी। उनका इंट्यूशन ऑलरेडी पावरफुल होता है, उनके सिक्स सेंसेस ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, प्लस उनको विजन्स भी आ जाते हैं, उनको चैनलिंग भी हो जाती है। बहुत जल्दी अवेकनिंग प्रोसेस में भी आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं। बट डीएम जो होते हैं बड़े स्टबन होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उनके लिए। ये दो जो धरती है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनका बस चले तो वो सब कंट्रोल कर लें। उनकी एनर्जी ऐसी होती है जैसे मैं नहीं हूँगा या मैं नहीं होंगी तो काम ही रुक जाएगा। तो प्रभु भी बहुत गेम खेलते हैं डीएम के साथ। प्रभु भी ऐसी रचते हैं ना षड्यंत्र कि फिर उनको बैठाई देते बढ़िया से कि लो, तुमको क्या लग रहा था कि तुम इस धरती पर आए हो और तुम्हारे वजह से ही सब कुछ चल रहा है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। बिकॉज उनके अंदर एक डीएम के अंदर एक घमंड रहता है, ईगो रहता है कि दे आर द प्रोवाइडर। मैस्कुलिन एनर्जी होती है तो उनको लगता है हम तो मेहनत करने आए हैं, हम तो कार्य करने आए हैं, हम तो पैसे कमाने आए हैं, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने आए हैं।
हमें तो पूरे अपने पूरे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमें तो ये करना है, वो करना है, अपनी इमेज बनानी है। तो वो इन्हीं सब में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि ये क्या करने इस धरती पर आए हैं, इनका पर्पस क्या है, इन सब से बहुत दूर चले जाते हैं। तो जब डीएफ इनकी ज़िंदगी में आती है तो एक तो इन्हें तुरंत से एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक प्यार हो जाता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ। तो एक इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है, और ऐसा अट्रैक्शन कि वो चुंबक की तरह होता है, वो चाहकर भी दूर नहीं जा सकती, और एक बार मिल लिए तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। इस जर्नी की एक ख़ास बात है। कई लोग मैसेज करते हैं कि मैम हमारा टावर मोमेंट हो गया, हम सेपरेट हो गए, बट यूनियन कब होगा? 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल तक बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेपरेशन हुआ भी, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन हुई भी, तो भी आप सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड होते हो, और कुछ समय के अंदर वो वापस आते ही आते हैं, बिकॉज वो रह ही नहीं सकते एक बार आपसे मिलने के बाद। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि डीएम तो छोड़ दो, और भी लोग जो आपके ऑरा में एक बार एंटर कर लेंगे आपको छोड़ नहीं पाएंगे। इतनी पावरफुल एनर्जी एक डीएफ की होती है। लोगों को एनर्जी फील होती है, उनको ऐसा लगता है कि इसको सुनो, इससे बातें करो, मुझे हीलिंग मिलती है। ऐसी वाइब्रेशन होती है एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। एक मदरली केयर होता है, एक नर्चरिंग एनर्जी होती है, सबके प्रति प्यार होता है। वैसे व्यक्ति को कौन छोड़कर खुश रहेगा? कोई भी नहीं, है ना? तो डीएम कैसे खुश रह सकते हैं? अपने ही सोल से दूर कोई कैसे रह सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि सेपरेट हो गए, अब तो कभी यूनियन नहीं होगा, अब अगला बर्थ लेना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि इस वक्त डीएम की एनर्जी बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए जब डीएफ होती है फटक से, एक जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर एक बार डांटा तो उसने सारा काम कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चे होते हैं जो डांट भी नहीं खाते, पहले से ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जब तक 2 डंडा ना खाएं, 2 डस्टर ना पड़े, उनको बाहर मुर्गा ना बनाया जाए, हाथ ऊपर करके ना खड़ा कराया जाए, या पेरेंट्स को ना बुलाया जाए, तब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता। हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। तो वही सीन होता है डीएम का। उनको ऐसा लगता है कि वो इतनी, जैसे बरगद की जड़ें होती है ना, जो मजबूत एकदम पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, वैसे वो जकड़ जाते हैं मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में, 3D मैट्रिक्स में। उनकी जड़ों को नोच कर बिल्कुल बाहर निकालना, और उनको बोलना कि भाई तू इस डायरेक्शन में जा, जिस डायरेक्शन में तेरी डीएफ जा रही है, तू यहाँ पे ये सब करने थोड़ी आया है। वो वहाँ पे अवेकन हो रही है, या वो वहाँ मेहनत कर रही है, इनर वर्क कर रही है, या कर रहा है, जिस भी एनर्जी में है डीएफ, और तुम यहाँ जुड़े हुए इन सब चीज़ों में, मतलब अपने साथ साथ उसकी जर्नी भी तुम अटका कर रख रहे हो। तो ऐसे में इनको पनिश किया जाता है। इनकी अटैचमेंट जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा होती है, उन्हीं चीज़ों से इनको हर्ट होता है, उन्हीं चीज़ों के कारण इनको लाइफ में तकलीफ़ मिलती है, उन्हीं चीज़ों में पढ़ के इनको बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। तभी उन्हें एक ठोकर लगती है, फिर उनको रियलाइज़ होता है। कुछ ज्ञानी डीएम होते हैं जिनको 1-2 ठोकर में रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं नहीं भाई सही है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं मटेरियलिस्टिक से कि उनको उससे निकाल पाना डीएफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अभी इस वक्त गुड न्यूज़ ये है कि आपके डीएम जो कि बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी कार्मिक साइकिल में, किसी टॉक्सिक सिचुएशंस में, या बहुत ज़्यादा मटेरियल जो इनका रिक्वायरमेंट्स था उन चीज़ों में, कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला, मैं यहाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई हूँ या नहीं आया हूँ। दूसरी चीज़, अपनी डीएफ की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि हाँ वो ऐसा बोला करता था या बोला करती थी, उसने मुझे ये चीज़ें पहले ही बताई थी, बट मैंने उस समय उसकी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो अब यहाँ पर समय का जो पहिया है वो घूम रहा है, बहुत सारी डीएम और डीएफ के यूनियंस नज़र आ रहे हैं। प्लस आपके डीएम इस वक्त योग, मेडिटेशन, कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैम जैसे इनर वर्क डीएफ करते हैं क्या वैसे ही डीएम भी करते हैं? बिल्कुल। अरे शिव जी से ज़्यादा योग निद्रा में कौन जाता है भाई? शिव जी योगी हैं, आदि योगी हैं।
वो कितने कितने टाइम तक वो तपस्या में रहते हैं, योग में रहते हैं, और माता पार्वती बाहर बैठी रहती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। उनको पता है कि शिव जी जो है वो तपस्या में है, वो अपने साधना में मस्त रहते हैं। तो डीएम से ज़्यादा कौन साधना करता है? कौन? ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। डीएम मेडिटेशन नहीं करते, डीएम इनर वर्क नहीं करते। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई इस जर्नी का आधार ही शिव है ना? तो शिव से ज़्यादा कौन मेडिटेशन करता है कि नहीं? तो जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं जैसे जैसे वो अवेकन होते हैं। साधना डीएफ क्या है उनके आगे? फिर तो डीएफ भी कुछ नहीं है। डीएफ एक बार हो सकता है नवरात्रि का व्रत न रहे बट डीएम रहते हैं, 9 दिन पूरे व्रत रहेंगे। डीएफ हो सकता है जन्माष्टमी या महाशिवरात्रि पे व्रत न रहे बट डीएम रहते हैं। मतलब वो पूरे रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं, वो पूरे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, प्लस अपना जो सोल पर्पज़ है उसको बहुत ज़्यादा निभाना। तो इस तरह की एनर्जी होती है एक डीएम की। सो यहाँ पर वही अवेकनिंग नज़र आ रही है। जैसे गौतम बुद्ध है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो योग साधना में बहुत ऊपर गए हैं, बहुत सारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। तो डीएम की एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है जैसे ही वो अवेकन होते हैं तो डिवाइन उनको ब्लेस करते हैं कि चलो तुमने मेरी बात मान ली, है ना? तो इस तरह की वाइब्रेशन है इस वक्त। आपके डीएम ने एक साइकिल कंप्लीट की है, एक कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हुए हैं, आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ दे आर मैनिफेस्टिंग यू। एंड इस वक्त इनकी अवेकनिंग ऑलमोस्ट डन है ज़्यादातर लोगों की। अब जो नए नए इंटर हुए हों उनकी हो सकता है कि एनर्जी अलग हो, उनके सामने हो सकता है कि उस टाइप की वीडियोस अपने आप पॉपअप हों जो पुरानी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के होते हैं। बट जिनके भी सामने ये एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके डीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, शांत हैं, साइलेंट जोन में हैं। आपको जब पता चलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ मेरे डीएम के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि बहुत शांत हो गए हैं। पहले के कंपेयर में गुस्सा नहीं करते, कम करते हैं। पहले तो डीएम जब अनअवेकन होते हैं बहुत गुस्सैल होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपको चेंज दिखेंगी। कब तक बातचीत हो सकती है? अगर कोई डीएफ और डीएम सेपरेशन में है इस वक्त, यूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल मैजिशियन की एनर्जी है, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 7 आवर्स से लेके 25 आवर्स के अंदर बहुत सारे डीएम रिटर्न आएंगे। कुछ डीएम 7 डेज़ के अंदर रिटर्न आ सकते हैं, मैक्सिमम 7 डेज़। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।